देखिए भाई, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके क्या निकाली थी भाई, रैंक। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 4/4, तो इसकी रैंक हो सकती है 4 3 2 1। ठीक है, जब कोई नल मैट्रिक्स होता है जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो तब उसकी रैंक होती है 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस जगह पर क्या बनाते हैं, 1, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज। ठीक है, तो इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। R1 और R2 को आपस में चेंज कर देंगे। ठीक है, वन माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 और 2 3 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, 3 1 3 माइनस 2 और 6 3 1 माइनस 7। ठीक है, इसके बाद हम इन तीन को 0 बनाते हैं, फिर इनको 0 बनाते हैं, फिर इसमें आते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर इसमें ध्यान से देखो तो R1 R2 R3 तीनों को ऐड करो तो 3 + 2 + 1 6, तो ये 6 है। 1 3 माइनस 1 को ऐड करो तो ये 3 है। 3 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 0। इन तीनों को ऐड करोगे तो 0, 1 से 0 तो यहाँ 1 आएगा। इन तीनों को ऐड करोगे -7 और इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अगर हम R4 - R1 + R2 + R3 लगाएं तो ये वाले स्टेप में इस वाली रो में ज़्यादा 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, और ये सब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आते हैं, इक्विवेलेंट का साइन लगा हुआ है। ठीक है, समझ गए। अब जो मैट्रिक्स आएगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो R2 - 2R1, क्योंकि यहाँ 2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा। R3 - 3R1 और R3 - 3R1। ठीक है, इतनी बात। तो 1 - 1 - 2 - 4। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 2, 2 - 2 क्या हो गया, 0। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो -2, 3 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 5 आएगा। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे -4, -1 से -4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब 3 आएगा। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो गया, -8, -1 से -8 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 7। ठीक है, R3 - 3R1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो 3, 3 - 3 0। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो -3, 1 में से -3 सब्ट्रैक्ट करोगे 4। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो -6, 3 से -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे 9। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो -12 और -2 से -12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, और R4 माइनस क्या करना है हमें, R4 - R1 + R2 + R3। ठीक है, ये और लिख दे तो किस में चेंज आएगा, इसमें R4 में चेंज आएगा। ठीक है, R4 - R1 + R2 + R3, इन तीनों को जोड़िए 6, 6 - 6 0। इन तीनों को जोड़िए 3, 3 - 3 0। इन तीनों को ऐड कीजिए 0 तो यहाँ 1। इन तीनों को ऐड कीजिए -7, -7 से -7 0। ठीक है, इतनी बात। अब इन तीनों को क्या बनाएंगे, 0, तो C2 + C1 और C3 + 2C1 और C4 + 2 4C1। ठीक है, देखिए अब इन सब एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में C1 में ए एलिमेंट है तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा। आप देखो 5 में 0 जोड़ोगे 5 ही रहेगा, 4 में 0 ऐड करोगे 4,
जीरो में जीरो ऐड करोगे तो भी जीरो। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ोगे 2 इंटू जीरो प्लस 3 रहेगा। 9 प्लस जीरो इंटू 2 9 ही रहेगा। 1 प्लस जीरो इंटू 2 1 ही रहेगा, ठीक है। 7 प्लस जीरो इंटू 4 7 ही रहेगा। 10 प्लस जीरो इंटू 4 10 ही रहेगा। 0 प्लस जीरो इंटू 4 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ चेंज आएगा, ये क्या बन जाएंगे 0 0 0 और 0 5 3 7, ठीक है। 0 4 9 10 और 0 0 1 0, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए आगे, अब देखिए इस 1 से इन दोनों को क्या बना लेंगे 0, ठीक है। तो R2 में चेंज आएगा, R2 माइनस 3R4, ठीक है। R2 माइनस 3R4 और R3 माइनस 9R4, ठीक है। और एक करस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट 0 है, इसलिए इन दोनों में चेंज आएगा केवल, ठीक है। तो एक और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। 1 0 0 0, ठीक है। 0 5 3 7, ठीक है। 3 क्या बन गया 0, ठीक है। R2 माइनस 3R4, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करो और 0 4, ये 9 भी क्या बन जाएगा 0, ठीक है। और 10 0 0 0 यहाँ 1 है, ठीक है। अब देखिए इस 5 को हम 1 बना रहे हैं, तो R2 माइनस R3 कर दे रहे, ठीक है। क्योंकि इसके 1 बन जाने से 7 को 0 बना लेंगे और 4 को 0 बना लेंगे, ठीक है। तो 0 1 0 और यहाँ पर -3 आएगा। आप R2 से R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 0 माइनस 0 5 माइनस 4 0 माइनस 0 7 माइनस 10 माइनस 3 0 4 0 10 0 0 1 0, ठीक है। अब इस -3 को 0 बना दो, तो C4 प्लस 3 C2, ठीक है। C4 प्लस 3 C2, ठीक है। C4 प्लस 3 C2 कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। फिर R3 माइनस 4 R2 कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो C4 में चेंज आएगा, अब C4 प्लस 3 C2, ठीक है। इतनी बात। इस तरह से 0 बनाते हैं, ठीक है। 0 1 0 ये 0 हो जाएगा। 0 4 0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 प्लस 10 22 हो गया ये, ठीक है। 0 0 1 0, ठीक है। इस 4 को 0 बना लीजिए, ठीक है। R3 माइनस 4 R2, ठीक है। R3 माइनस 4 R2 कर देंगे, ठीक है। इतनी बात। ये R2 माइनस R3 किया तो ये क्या हो गया 1 माइनस 3, ठीक है। तो देखिए अब इसको 1 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये 0 आ जाएगा। अब इसमें कोई 0 नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि 1 के आप देखिए दोनों तरफ सब 0 हैं। इधर 1 के देखिए सब 0 हैं। 22 में देखिए सब 0 हैं, ठीक है। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंजिंग ठीक है, R3 एंड R4, ठीक है। R3 और R4 को आपस में चेंज कर लो, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है। और 0 0 0 22, ठीक है। ये यहाँ पहुँच गया।
अब R4 में 22 का डिवीज़न कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो फिर एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आती जा रही। ठीक है, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखो कितने 1 आ गए? 4। तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 4। ठीक है, ओके। देखिए इसकी हमें रैंक ज्ञात करना है इस मैट्रिक्स की। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, अगर हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालें और उसके ट्रांसपोज की रैंक निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों क्या आते हैं? बराबर। मतलब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दें, चाहे उसकी रैंक निकालें चाहे इसकी रैंक निकालें, दोनों की रैंक एक समान आएगी। ठीक है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए अब इसकी हमें रैंक फाइंड करना है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करो, 1 बन जाता है तो क्या है कि सॉल्व करना हम लोगों के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, यहाँ 1 ले आओ। ठीक है, इंटरचेंजिंग C1 एंड C2, C1 और C2 को क्या कर देंगे? इंटरचेंज। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 6 4 10 16, ये हो गया 3 6 9 12। मतलब इन दोनों को बदला आपस में। ठीक है, 8 - 1 7 और 15। ठीक है, अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का सम इसके बराबर है। 4 + 6 10, 6 + 3 9, -1 + 8 7, और 3 और 1 यानी कि R1 और R3 के सम को देखो। 3 + 1 4, 10 + 6 16, 9 + 3 12 और 7 + 8 15। ठीक है, यानी कि ऐसे ऑपरेशन होंगे जिससे पूरी रो 0 बन सकती है। ठीक है, तो देखो इस 2 के लिए तो हम वही ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - 2 R1। ठीक है, और R3 - R1 + R2। अगर हम R3 में से R1 और R2 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें थोड़ा सा इसमें और जल्दी ये 0 बन जाएंगे सब। और R4 - R1 + R3। ठीक है, R4 - R1 + R3। ठीक है, वन 6 3 8, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, 4 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -8। 6 - 6 कितना हो जाएगा? 0। -1 से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -17। ठीक है, देखो इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई किया। 2 - 1 × 2 0, 4 - 12 -8, 6 - 6 0, -1 - 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16, -1 - 16 -17, 3 - 2 + 1 0, 10 - 4 + 6 0, 9 - 6 + 3 0, 7 - 1 + 8 0 हो जाएगा ये भी। 4 - 3 + 1 0, 16 - 10 + 6 0, 12 - 9 + 3 0, 15 - 7 + 8 0। ठीक है, देखिए इससे काफ़ी आसान हो गया। अब इन 6 3 8 को हम 0 बना लेंगे। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन करके।
तो C2 माइनस 6C1 और C3 माइनस 3C1 और C4 माइनस 8C1। ठीक है, तो देखो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा इन वालों में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0। ठीक है, तो 1 0 0 0 0 माइनस 8 0 माइनस 17 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इसको 0 बना लीजिए, तो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। 8 17 कैसे बनेगा? 17/8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो C4 माइनस C2 इंटू 17/8। ठीक है, तो किस में चेंज आ जाएगा? C4 में। ठीक है, वन 0 0 0 0 माइनस 8 0, ये 0 हो जाएगा। इसमें 17/8 का मल्टीप्लाई करो तो 17, जब इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब C2 में या R2 में किसका मल्टीप्लाई कर दो? -1/8 का। ठीक है, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, इसको क्या लिख सकते हो? I2 0 0 0। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया? नॉर्मल फॉर्म में। तो इसकी रैंक कितनी आ गई? इसकी रैंक 2 आ गई। ठीक है, इस तरीके से। देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्या है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ठीक है, तो इसकी रैंक जो होगी वो कितने बाई कितने का है? 3/3 का है, तो इसकी रैंक 3 से कम आएगी। ठीक है, इसकी रैंक 2 आ सकती है, 1 आ सकती है। ठीक है, समझ गए? और कोई नल मैट्रिक्स है तो 0 भी आ सकती है। ठीक है, अगर मान के चलो, ठीक है, इसकी रैंक 3 से कम आएगी अगर ये 4/4 का है, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप किस में निकाल सकते हो? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसे 4/4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसकी रैंक जो होगी वो 4 से कम आएगी। ठीक है, इतनी बात। और एक बात और है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है तो इसकी रैंक 4 आएगी। ठीक है, इसकी रैंक कितनी आएगी? 4। समझ गए इतनी बात? ध्यान रखना है, अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 का है और उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो उसकी रैंक कितनी आएगी? 3। ठीक है, समझ गए? इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट वाला काम उसमें नहीं कर सकते जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका भी हम एप्लीकेशन करेंगे आगे चल के। ठीक है, अभी तो हम लोग रैंक पर फोकस कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक निकाल रहे हैं। इस प्रोसीजर का इस्तेमाल करके स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स भी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं इन सवालों की। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 होना चाहिए, वो पहले ही से है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3/4, तो इसकी मैक्सिमम रैंक 3 आ सकती है। ठीक है, इसको हमने एक इक्वल मान लिया, R2 माइनस R1 और R3 माइनस 5 R1। ठीक है,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 4, -3 से 3 को कीजिए -6, -4 को -6 से कीजिए 2। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 - 1 इंटू 5, 5 0। 3 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करोगे 8, 3 में से -15, 3 - 15 कितना हो जाएगा -12, 11, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 30, 11 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 41। ठीक है, समझ गए इतनी बात, इतना हो गया। 5 - 5 0, 3 + 5 8, 3 - 15 -12 और 11, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 30 माइनस का 11 से माइनस के 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे 41। अब देखो इन तीनों को 0 बनाना है, ये माइनस है तो C2 + C1 और C3 - 3C1 और C4 + 6C1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन सब के क्या हैं 0। तो जब कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो उस वक्त रो ऑपरेशन नहीं करते, ध्यान रखना। जब रो वाले ऑपरेशन करते हैं तो कॉलम वाले नहीं करते। ठीक है, 0 8 -12 और 41। ठीक है, देखिए अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये दोनों क्या बन जाएंगे 0। तो एक काम करते हैं, R3 में से 2R2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, R3 - 2R2, 1 0 0 0 0 4 -6 2 0 0, ये भी 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 4, 41 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 37। ठीक है, इतना हो गया ये। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 का डिवीज़न कर दो। ठीक है, C2 में तो ये 1 बन जाएगा, 1 की मदद से इन दोनों को 0 बना लेंगे, फिर 37 तो 1 बन ही जाएगा। ठीक है, या 2 को इससे 0 बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो चलो इसको 0 बना ले रहा है 2 वाले को। तो देखो R2 - 37 हटाना है तो 2/37 R3। ठीक है, R2 माइनस इसमें 2/37 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा इधर। ठीक है, वन 0 0 0 0 4 -6 0। ठीक है, 0 0 0 37। ठीक है, इसमें 4 का डिवीज़न कर दो, C2 में 4 का, C3 में -1/6 का और C4 में 37 का। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को 0 बना लो। ठीक है, ये भी 1 हो गया ना, तो C3 - C2। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो आप। ठीक है, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 3 1 हो गए, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी 3। इसकी रैंक 3 से ज़्यादा आनी भी नहीं थी। ठीक है ना, तो इंटरचेंजिंग C3 एंड C4। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको।
इंटरचेंजिंग C3 एंड C4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है। तो देखो 3 1 आ गए, तो रैंक कितनी हो गई इसकी, अभी 0 नहीं हो सकते, ठीक है, 3। समझ गए, इसकी रैंक कितनी आ गई, 3।